हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी यू आर माई सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी गुस्से में आ जाता है क्योंकि विंग ने वांग जी के साथ हरकत ही ऐसी की थी जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और विंग को वो कुछ ऐसा कह देता है, वो भी उसकी माँ को लेकर, जिससे विंग थोड़ा सैड हो जाता है। वांग जी जब विंग की आंखों में आंसू देखता है तो हालांकि उसे बुरा लगता है, वो मानता है कि वो गुस्से में था, लेकिन उसे विंग से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वहीं विंग जो अपनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वांग जी के रूम से चला जाता है और अपने रूम में जाकर बहुत रोता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और चेयर पर बैठकर बस विंग के बारे में सोचता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे इतना आश नहीं होना चाहिए था, मुझे याद रखना चाहिए कि चैंग ने और अंकल ने मुझसे क्या कहा था, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो एक गहरी सी सांस लेता है और बाहर निकलता है। वो नीचे जाता है और जल्दी से वो अच्छे किचन में जाता है और एक बहुत अच्छी सी कॉफ़ी बनाता है, क्योंकि चैंग ने उससे बताया था कि विंग को कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। वो विंग के लिए अच्छी कॉफ़ी बनाता है और उसे अपने हाथ में लेकर सीधा विंग के रूम की तरफ जाता है। वो डोर को पहले कई बार नॉक करता है पर डोर ओपन नहीं होता। तभी वो धीरे से डोर को ओपन करता है। तभी वो देखता है विंग जो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी विंग कहता है, जो कोई भी है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, दादी प्लीज़ अभी आप यहाँ मत आइए, मैं नहीं चाहता मैं गुस्से में आपको कुछ भी कह दूँ, प्लीज़ दादी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। क्योंकि विंग ने करवट ले रखी थी और उसे नहीं पता कि आखिर उसके रूम में कौन आया है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग। विंग जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और अपने बेड पर बैठता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों हो? वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, विंग वो मैं तो बस विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुमसे ऐसा कहना नहीं चाहता था। विंग कहता है, तुम कहना नहीं चाहते थे लेकिन तुमने कहा ना, और तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं एक बिगड़ैल बच्चा हूँ और तुम्हें बार बार ये मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये बात मेरे मॉम डैड मुझसे रोज़ कहते हैं, इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। भांग जी कहता है, विंग तुम गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो बस वो। विंग कहता है, क्या क्या कि क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया ताकि तुम्हें ऐसा लगता है। भांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग कहता है, चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, समझे तुम, ऐसा कहता है। भांग जी कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया हूँ, तो प्लीज़ इसे ज़रूर पी लेना। विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसे लेकर चले जाओ। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कॉफ़ी को साइड टेबल के पास ही रख देता है और विंग की तरफ देखता है, कहता है, विंग प्लीज़ इसे पी लेना, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जाते हुए वांग जी को देखता है और उसकी आंखों से फिर से आंसू गिर जाते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र कॉफ़ी पर पड़ती है। वो कहता है, मैं नहीं पीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मानता हूँ मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं इस कॉफ़ी को नहीं पीऊँगा, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं उसकी नज़र फिर से कॉफ़ी पर थी। तभी उसका दिल अंदर सोचता है, लेकिन कॉफ़ी की क्या गलती है, उसने थोड़ी ना मुझसे कुछ कहा है, वो तो उस बेवकूफ़ वांग जी ने कहा है। तभी वो अपने अंदर फिर से बात करता है, लेकिन कॉफ़ी भी तो उसी ने बनाई है, इसलिए विंग तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए, वो इंसान खुद को क्या समझता है। तभी वो कहता है, पर इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, उसका गुस्सा इस कॉफ़ी पर क्यों उतारना। विंग मुझे लगता है तुम्हें ये कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। वहीं वो फिर से अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने कॉफ़ी पी ली तो उसे लगेगा कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, और मैं उसे बिल्कुल माफ़ करना नहीं चाहता। तभी उसका दूसरा मन में आवाज़ आती है, लेकिन विंग गलती तुम्हारी है, तुम्हें पता था वो स्पाइसी नहीं खा सकता, तुमने जानबूझकर उसके खाने में कितना स्पाइसी डाल दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। विंग सोचो, क्या सच में तुम्हारी माँ होती, अगर ये सब कुछ देखती तो माँ को अच्छा लगता कि तुमने वांग जी के साथ ऐसा क्यों किया। तुम अच्छे से जानते हो कि माँ शायद, लेकिन तभी उसे याद आता है उसने मेरी माँ को माँ कहा, पर क्यों, क्या वांग जी मेरी माँ का बेटा है, पर मुझे कभी क्यों नहीं पता चला। विंग कहता है, क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं गाँव, जब कभी भी मुझे दादी से मिलना होता था तो सिर्फ दादी जाती थी,
पर वांगजी का मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है? आखिर वो मेरी माँ के से माँ क्यों कहता है? वो ऐसा सोचता है। तभी वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, नहीं, क्या वांगजी मेरी माँ का बेटा है? क्या वांगजी मेरा बड़ा भाई है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी किसी ने मुझे नहीं बताया कि वांगजी मेरा भाई है। क्या मेरे घर वालों ने मुझसे ये वाली बात छुपाई कि मेरा एक और भाई है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो मैं उसे अपना भाई नहीं मान सकता। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है, उसे घबराहट होने लगती है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वांगजी मेरा भाई नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं अचानक विंग विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और अचानक उसके सामने वो कीचड़ में दोनों का जो सडन किस हुआ था वो एक दूसरे की आंखों के सामने आ जाता है। वो तो शॉक हो जाता है। तभी वो कहता है, मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? तभी वो कॉफ़ी के कप को उठाता है और जल्दी जल्दी उसे पीने लगता है। वो उसे पता भी नहीं चलता कि इतनी गर्म कॉफ़ी को उसने कितनी जल्दी पिया। तभी वो अपने मन में कहता है, विंग, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? पर उसने कहा, कान सा माँ, वो मेरी माँ को माँ कह रहा था। माँ ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि वांगजी नाम का लड़का भी इस गांव में रहता है? कभी दादी ने भी मुझसे उसका जिक्र नहीं किया। आखिर क्या बात है? क्या दादी और सब घर वाले मुझे वांगजी के बारे में नहीं बताना चाहते थे? लेकिन आखिर मेरी माँ का क्या रिश्ता है वांगजी के साथ? वो सच में बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है, मुझे दादी से पूछना होगा विंग, विंग, तुम्हें सब कुछ दादी से जानना होगा। ऐसा कहता है वो जल्दी से बेड से उठता है, अपनी स्लीपर पहनता है और सीधा रूम से बाहर निकलता है। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो कहता है, दादी कहाँ गई? वो दादी के रूम में भी जाता है लेकिन उसे दादी वहाँ भी नहीं मिलती, इसलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं वांगजी तो वहाँ था नहीं, क्योंकि वांगजी अपने काम के लिए पहले ही निकल चुका था। तभी वो बाहर देखता है, वांगजी की बाइक भी नहीं थी। वो कहता है, क्या वो चला गया? अच्छा है वो चला गया, मैं भी उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जानना होगा आखिर माँ के साथ वांगजी का क्या रिश्ता है? ऐसा कहता है। तभी उसकी नज़र सामने गार्डन में पड़ती है, जहाँ हम देखते हैं दादी कुछ पौधों को देख रही थी और जो कुछ पौधे खराब हो गए थे उन्हें निकाल रही थी। तभी विंग दादी के पास जाता है और कहता है, दादी। दादी कहती है, बोलो विंग। विंग कहता है, दादी आप क्या कर रही हैं? दादी कहती हैं, मैं, तुमने देखा ना, ये सारे पौधे कुछ सूख गए हैं, इसलिए मैं इन्हें अभी इसमें से निकाल रही हूँ कि तुम्हें पता है अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं और इनकी जड़ें भी सूख गई हैं, इसलिए इन्हें निकाल कर अब हम इस जगह अच्छे से पौधे लगाऊंगी। इसलिए मैंने वांगजी को बोला है कि वो लौटते टाइम कुछ अच्छे पौधे लेकर आए। भीम कहता है, दादी आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है ना? तभी दादी कहती है, बिल्कुल, और तुम्हें पता है वांगजी को भी, और हाँ, तुम्हारी माँ को भी। भीम को तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग जाता है। भीम कहता है कि क्या माँ को भी इतना पसंद थे ये फ्लावर? तभी दादी कहती हैं, बिल्कुल, तुम्हारी माँ को ये फ्लावर्स बहुत पसंद थे, इसलिए तुम्हारी माँ और वांगजी ने मिलकर इन्हें साथ में लगाया था। फिंग को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे सच में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अभी छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहता है, दादी मैं आपसे एक बात पूछूं? दादी कहती है, बोलो, पूछो विंग। विंग कहता है, दादी आप सबने कभी मुझे वांगजी के बारे में क्यों नहीं बताया? दादी विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मतलब विंग, कभी तुमने पूछा नहीं? फिंग कहता है, मैं कभी उसे जानता ही नहीं था, मुझे कभी किसी ने क्यों नहीं बताया कि मेरा एक और भाई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब उन माँ का एक और बेटा था तो उन्होंने उसे यहाँ क्यों छुपाया, वो कभी उसे शहर लेकर क्यों नहीं आई? दादी तो विंग की बातों से शॉक हो जाती हैं। वो कहती हैं, कांसा वांगजी को शहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया। भीम को पता नहीं क्यों अब उससे ये शक होने लगता है कि भांगजी सच में कांसा और वीचांसे का दूसरा बेटा है और विंग का बड़ा भाई। ये बात सुनकर ही उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। भीम कहता है, आखिर कौन इंसान शहर जाना नहीं चाहेगा? तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, भांगजी नहीं जाना चाहता था। वे कांसा तो जब भी यहाँ आती थी या वीचांद से, तो वो हमेशा चाहते थे कि वांगजी शहर आए और पढ़ाई करे और उसके बाद चैन के साथ उनकी कंपनी संभलवाए।
लेकिन वांग जी ने मना कर दिया। वांग जी ने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है और उसके बाद वो बस यहाँ के फॉर्म की देखभाल करना चाहता है। ये सुनकर वीन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीन कहता है, लेकिन कौन माँ अपने बेटे से इतना टाइम दूर रह सकती है? अब मुझे समझ में आया, माँ बार बार गाँव क्यों आती थी अपने बेटे वांग जी से मिलने के लिए। दादी कहती है, हाँ, वो वांग जी से मिलने आती थी क्योंकि वो वांग जी को बहुत प्यार करती थी ना। वीन कहता है, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा वांग जी से प्यार करती थी? कभी मुझे क्यों नहीं पता चला कि मेरा एक और भाई है? आप में से कभी किसी ने मुझे नहीं बताया। कम से कम मुझे माँ को तो मुझे बताना चाहिए था ना कि मेरा एक और भाई है। माँ ने भी कभी नहीं बताया कि कितनी गलत बात है। ना ही चैंग गग्गा ने कि हमारा तीसरा भाई भी है। दादी तो शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, विंग, तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, दादी, आपको नहीं लगता उसके साथ गलत हुआ है? उसे भी बाहर रहना चाहिए था, उसे भी मम्मा पापा का पूरा प्यार मिलना चाहिए था, जबकि हम दोनों भाई हमेशा मॉम डैड के साथ रहे। लेकिन वांग जी आपके साथ यहाँ अकेला। दादी विंग को देखकर शॉक हो जाती हैं और उसकी बात सुनकर तभी दादी कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम जो कह रहे हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बच्चे इतने समझदार होगे। तुम जानते हो विंग, जब तुम्हारी माँ वांग जी को यहाँ लेकर आई थी तब वो 10 साल का था। विंग तो दादी की फेस की तरफ देखता है। वो कहता है, 10 साल का? माँ ने 10 साल के बच्चे को जन्म दिया था? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है, दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या माँ ने वांग जी को 10 साल का करके पैदा किया था? दादी कहती है, विंग, क्या तुम पागल हो? कैसी बातें कर रहे हो? विंग कहता है, आप ही ने तो कहा। दादी विंग को धीरे से हिट करती हैं और कहती हैं, लड़के, सच में तुम पागल हो? कोई 10 साल का बच्चा भी बर्थ दे सकता है क्या उसको? तभी वो कहती है, मेरी बात सुनो। वांग जी को तुम्हारी माँ ने अडॉप्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा वह एक आपदा में वांग जी के सारे पेरेंट्स और उसकी पूरी फैमिली चली गई। वांग जी जो रोड पर भूखा रहता था, एक दिन उसकी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई और उस दिन तुम्हारी माँ को वांग जी पर बहुत दया आई क्योंकि वांग जी बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा था, इसलिए वो उसे अपने साथ यहाँ ले आई। तुम जानते हो, और वांग जी ने भी तुम्हारी माँ का बहुत साथ दिया। उसने यहीं रहकर पढ़ाई की। हालांकि वीचान से और खानसा दोनों चाहते थे कि वांग जी तुम्हारे और चैंग के साथ रहे, पढ़ाई करे, लेकिन वांग जी ने यहाँ रहने के लिए यहाँ कर दी। वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। फिंग कहता है, क्या क्या वांग जी मेरा सगा भाई नहीं है? ग्रैनी कहती है, बिल्कुल नहीं। और तुमसे ये किसने कहा? तभी फिंग कहता है, तो वो मेरी माँ को माँ क्यों कहता है? तभी वो कहती हैं, क्या तुम पागल हो? कभी नहीं, वांग जी हमेशा उसे मैम कहता था, लेकिन कांसा वांग जी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने कहा कि वो भी उसे माँ कहकर बुलाए। और उस दिन से वांग जी ने कांसा को माँ कहना शुरू कर दिया। वो तुम्हारे डैड को हमेशा अंकल ही बोलता है, समझे तुम? पहले वो सर कहता था, लेकिन वीचान से भी चाहता था कि वो वांग जी उसे डैड कहे, लेकिन उसने मना कर दिया। और इसलिए तुम जानते हो, वो उन्हें सिर्फ अंकल कहता है। ये सुनकर विंग को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसना आता है और रोना भी। वो अपने मन में कहता है कि मैं सच में इतना बड़ा डम्प हूँ, मैं आखिर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन कहीं ना कहीं विंग को नहीं पता, उसे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी अपने दिल में कि अच्छा है, वांग जी उसका भाई नहीं है। तभी दादी कहती हैं, वैसे अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो मेरी हेल्प करो, समझे तुम? विंग कहता है कि हाँ। दादी कहती है, हाँ, वांग जी जल्दी पौधे लेकर आता ही होगा, इसलिए चलो इन सारे गमले में ये पानी डालो और मिट्टी डालो, समझे तुम? और फिर हम इसमें खाद डालेंगे और पौधे लगाएंगे। विंग कहता है, दादी, ये मैं ये नहीं करना चाहता। और ये क्या है? तभी दादी कहती है, ये गाय का गोबर है। विंग कहता है, और इसमें से इतनी स्मेल आ रही है। बिल्कुल नहीं दादी, मैं ये नहीं कर सकता, और मैं बिल्कुल इसे तो टच भी नहीं करूँगा। दादी कहती है, बिल्कुल तुम्हें ये करना ही होगा। वहाँ पास में ग्लव्स रखे हैं, उन्हें पहनो और गार्डनिंग का काम कराना शुरू करो, समझे तुम? ऐसा कहती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग पूरी तरीके से रोने के मूड में था, लेकिन दादी कहाँ सुनने वाली हैं। वो कहती है, मैंने कह दिया ना, जल्दी से वो ग्लव्स पहनो और मेरी हेल्प करो। विंग कहता है और वो सीधा वो ग्लव्स पहनता है, लेकिन वो सच में
मिट्टी में तो पानी डालकर उसे मिक्स कर देता है, लेकिन उस गोबर को टच करना नहीं चाहता था। तभी दादी कहती है, मैंने कहा ना, इसे उठाओ और गमलों में इस मिट्टी के साथ मिक्स करो ताकि इसमें अच्छे से खाद हो जाए। वीन कहता है, ये कौन करता है दादी? वहीं हम देखते हैं वांग जी जो पौधे लेकर आ जाता है। वो कहता है, दादी आपने जितने भी पौधे मंगाए थे मैं वो लेकर आ गया हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो देखे कि विंग अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है। लेकिन सच तो ये था कि अब विंग वांग जी के ऊपर गुस्सा नहीं था। वहीं वांग जी दादी के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है और कहता है, दादी मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। दादी कहती है, ठीक है, तो इन सारे गमलों में हम पहले ये मिट्टी डालेंगे और इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। वांग जी कहता है, आप उठिए ना दादी, मैं करता हूँ, ऐसा कहता है। और वो उस गाय के गोबर को और मिट्टी को और बाकी सभी चीज़ों को उसमें मिक्स करने लगता है। वींग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक उसे अजीब सी फीलिंग होती है और वो बस वांग जी के फेस को ही देखता रह जाता है। वो बस वांग जी के फेस को ही गौर से देख रहा था। वहीं वांग जी की नज़र जब वींग पर पड़ती है तो वो वींग की तरफ देखता है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कहता है, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। वांग जी कहता है, पर ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे तुम मुझे देख रहे थे? वींग कहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें देखूंगा? वांग जी जो वींग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं खूबसूरत तो हूँ। तभी वींग कहता है, तुम्हारे सपनों में ये जो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी खुद को लेकर क्यों हो गई है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं सुंदर नहीं हूँ? वींग कहता है, बिल्कुल नहीं, किसने कहा कि तुम हॉट, ब्यूटीफुल, हैंडसम हो? वांग जी कहता है, ठीक है, शाम को मेरे साथ चलना और तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई कौन मुझसे कहता है कि मैं ज़्यादा हॉट और हैंडसम हूँ। विंग कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ आखिर किसको आइस नहीं है, ऐसा कहता है और वांग जी के साथ काम करने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली विंग अब उसके ऊपर गुस्सा नहीं है। वो तीनों मिलकर गार्डनिंग करते हैं, पर सच में विंग कई बार अनोइंग सा फेस बनाता है और उस गाय के गोबर को तो टच भी नहीं करता, क्योंकि उसका मूड ही नहीं था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सारा काम फिनिश हो जाता है। वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, वाह दादी, ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दादी कहती है, बिल्कुल, तुम्हारी माँ को तो ये बहुत पसंद थे। विंग कहता है, ऑफ कोर्स ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है दादी, मैं वादा करता हूँ मैं इसमें रोज पानी दूंगा। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स दादी, मैं रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, देखते हैं तुम्हारा प्रॉमिस कितने दिन चलता है। फिंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी दादी कहती है, ठीक है, तुम दोनों थक गए होंगे ना, मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, जब तक तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम दोनों के कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, और फ्रेशन अप हो जाओ। वांग जी कहता है। दादी अंदर चली जाती हैं। तभी वांग जी और विंग जो दोनों अकेले उस गार्डन में थे, वहीं विंग जो सीधा एक फ्लावर की तरफ जाता है और उस रेड फ्लावर को तोड़ लेता है। वांग जी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, ये बहुत खूबसूरत है और मैं इसे लेना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, गलत बात है विंग, तुम्हें ये फूल इस तरीके से नहीं तोड़ने चाहिए। विंग कहता है, क्यों? जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक दूसरे नए फूल कैसे आएंगे? वांग जी तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो सच है, जब तक हम उन फूलों को नहीं तोड़ेंगे तब तक दूसरी कलियां कैसे आएंगी? वांग जी कहता है, ओह, तो तुम्हें ये पता है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? वांग जी कहता है, इसमें क्या शक है? विंग कहता है, तुम। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं। विंग कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो? वांग जी कहता है, मैं खुद को एक हॉट और हैंडसम लड़का समझता हूँ। वांग विंग अनंग सा फेस बना लेता है और कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, पर मैं करना चाहता हूँ। विंग कहता है, दूर रहो मुझसे। वांग जी कहता है, अगर मैं पास आया तो? विंग कहता है, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें हिम्मत है? विंग कहता है, बहुत। वांग जी कहता है, सच में? विंग कहता है, बिल्कुल। वांग जी कहता है, तो सच में मार के दिखाओ। विंग कहता है, वो मैं। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है।
विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी का हाथ विंग की कमर पर होता है और वो उनकी चेस्ट जो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई थी, विंग की हार्ट बीट तो फास्ट हो जाती है। वहीं वांगजी विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं सच में खानसा माँ का नाम लेकर तुम्हें इस तरीके से कहना नहीं चाहता था। मैं बस गुस्से में था और सच बताऊं तो मैं थोड़ा परेशान भी था। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक 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 है, ऐसा कहता है। विंग कहता है, लेकिन तुम्हें कभी मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वांगी कहता है, मैं सच में तुमसे नहीं कहना चाहता था कुछ भी, आई एम सॉरी फिर से। विंग कहता है, ठीक ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब मुझे जाने दो। वांगजी जब देखता है कि विंग और वो कितने करीब हैं तो वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी विंग जो वांगजी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, वैसे कॉफ़ी के लिए थैंक यू, कॉफ़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ओके वेलकम, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है, वांगजी काका। वांगजी जैसे ही उसे देखता है, वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उस लड़की को देखता है। वहीं वो विंग की कमर को छोड़ देता है। विंग जो वांगजी को और उस लड़की को देख रहा था, वांगजी कहता है, मैंगी तुम यहाँ कैसे? मैंगी कहती है, गगा मैंने आपको बहुत याद किया इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं है? वांगजी कहता है, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंगी एक स्माइल करती है। हालांकि भी मैंगी वांगजी से ज़्यादा छोटी नहीं है, वो 2-3 साल ही छोटी है, लेकिन फिर भी वो वांगजी को गगा कहती है क्योंकि उसकी माँ ने और डैड ने हमेशा कहा था कि वो वांगजी को गगा कहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वांगजी के लिए फीलिंग्स है। वहीं वांगजी मैंगी को एक अपनी अच्छी दोस्त और छोटी बहन के रूप में देखता है। लेकिन वहीं विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है जब देखता है कि मैंगी आती है और वांगजी को टाइटली हक कर लेती है। वांगजी भी मैंगी को टाइटली हक करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ही रहते हैं। तभी मैंगी कहती है, पता है मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। वांगजी कहता है, और अब क्या गिफ्ट लेकर आई है तुमको? वो दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे जैसे वो विंग के बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही चुके हों कि विंग भी वहाँ है। तभी मैंगी कहती है, वो मैं आपके लिए, देखिए ना, ये ब्रासलेट लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है? ऐसा कहकर वो उस बॉक्स को ओपन करती है और उस ब्रासलेट को वांगजी के सामने रख लेती है। वांगजी कहता है, वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी विंग जो गुस्से और जलसी में पागल हो रहा था, उसे नहीं पता कि आखिर मैंगी को वांगजी के इतना करीब देखकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो कहता है, ये भी कोई बड़ी बात है क्या? और हाँ, वैसे भी ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना तुम इसे देखकर खुश हो रहे हो। मैंगी की नज़र जैसे ही विंग पर पड़ती है, वो कहती है, ये कौन है वांगजी का? वांगजी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि किसी का तोहफा बहुत अनमोल होता है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो कितना कॉस्टली है, समझे तुम? विंग जो वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है। तभी वांगजी कहता है, वो कांसा माँ का बेटा है छोटा। महंगी कहती है, ओ लेकिन आपको नहीं लगता गगा वो सच में बहुत अजीब है, उसे मैनर्स भी नहीं है। तभी विंग कहता है, और तुम्हें मुझे मैनर्स सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे तुम? महंगी कहती है, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही। और विंग कहता है, जैसे मैं तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। वांगजी तो शौक हो जाता है कि महंगी विंग पहली बार मिले हैं लेकिन वो बच्चों के जैसे झगड़ा कर रहे हैं। विंग कहता है विंग कहता है, और वैसे भी तुम दोनों को देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। वांगजी शौक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि अचानक विंग के बिहेवियर में इतना बदलाव क्यों आया। तभी वो महंगी की तरफ देखता है। महंगी कहती है, वैसे गगा वो सच में बहुत अजीब है। वांगजी कहता है, वो अजीब नहीं है महंगी, वो बस थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता है और थोड़ा नॉटी है, इसलिए प्लीज़ उसके सामने ऐसा कुछ भी मत कहना। महंगी कहती है, गगा क्या आप उसकी साइड ले रहे हैं? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, वैसे तुम बताओ तुम्हारी कॉलेज कैसी चल रही है? महंगी कहती है, फर्स्ट क्लास। वांगजी कहता है, वैसे कितने दिन के लिए आई हो? महंगी कहती है, 10 डेज़ के लिए।
वांग जी स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छी बात है, क्या तुम दादी से नहीं मिलोगी? वेंगी कहती है अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन दादी से कहना मैं बाद में उनसे मिलने आऊँगी और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और मैंगी वांग जी को बाय कर कर वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी उस बॉक्स पे को देखता है और एक स्माइल करता है और सीधा अंदर जाता है। वहीं वो विंग को देखता है, विंग जो सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, लेकिन विंग वांग जी से कोई बात नहीं करता। वो खड़ा होता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और वांग जी को ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है जिस वजह से विंग उससे इतना नाराज़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। क्या वांग जी को समझ में आएगा कि विंग जेलस हो रहा है उसकी और मैंगी की नज़दीकियों से? अगर फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।